हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है, यानी कि पोलिनोमियल्स का। आज हम लोग उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी छोटा है, 2.1 और 2.2 दो एक्सरसाइज है और दोनों ही काफ़ी आसान और काफ़ी छोटे हैं। तो दोनों ही एक्सरसाइज को आज हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। 1 मिनट। पहला क्वेश्चन बोला है 2.1 कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहला ग्राफ है, पहला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह दिया गया है। ये आपका x होता है, ये y एक्सिस है, इसके ऊपर एक ग्राफ दिया ऐसे। px के लिए निकालना है उनके शून्याङ्कों की संख्या। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि जिसके लिए मुझे निकालना है, हमें देखना है जो रेखा है वो उस एक्सिस को कितनी बार कटी जाए। px के लिए पूछा है तो x एक्सिस को कितनी बार इसमें टच किया है या फिर कट किया है। तो कितनी बार? एक बार भी नहीं। तो इनके शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 0। शून्याङ्कों की संख्या इसकी कितनी होगी? 0। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यहाँ ड्रॉ करते हैं, x है, तो अगले में जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का, अगले में जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का। तो इसमें देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पे इसने कितनी बार कट किया, एक बार। शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो गई? 1। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 में कुछ ज्यादा नहीं था। अब प्रश्नावली 2.2 थोड़ा सा है, उसको भी जान लेते हैं। लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर शून्याङ्कों और आप गुणांकों के बीच के संबंध देखे होंगे तो आपको बताया गया इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है क्या? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। ये संबंध है शून्याङ्कों और उनके गुणांकों के बीच का। तो ये ए बी सी क्या है? अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे ए बी सी है, मतलब उनके गुणांक दिए गए हैं, उन्हीं से हम ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनके शून्याङ्क क्या है, मतलब ऐसा मान जो इसको 0 बना दे उसको शून्याङ्क कहेंगे, उन्हें हम अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। और ये द्विघात समीकरण के सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक्स के 2 वैल्यू आएंगे ऐसे जो इस समीकरण को क्या बना देगा? शून्य बना देगा। तो इसीलिए एक को हम लोग अल्फा और दूसरे को क्या मान लेंगे? बीटा। आइए एक क्वेश्चन देख के देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। क्या बोला है? माइनस 8। आप लोग को हम क्वेश्चन साइड में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से हम अल्फा बीटा यदि निकालना चाहें तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? तो एक्स स्क्वायर, हमें इस 2 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए? 8 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। वैसे माइनस करने पे आएगा यहाँ पे, तो 2 को लिख सकते हैं हम क्या? 4 माइनस 2, 4 2 8 भी हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 2, और ये एक्स माइनस। याद रखिएगा अक्सर यहाँ पर जो साइन होगा वही यहाँ होगा, ऐसे आप लोग को सोचने में आसानी होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। भूलिएगा एक्स दोनों में से कॉमन है एक्स, एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन है, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखेंगे एक्स माइनस 4 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 से कंपेयर कर लेते हैं। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। एक्स के जो दो वैल्यू मिले हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं 4 और एक को बीटा मान लेते हैं माइनस 2। अल्फा और बीटा इसकी जांच करते हैं। इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या आ गया? अगर मैं इसको कंपेयर करके निकालूँ तो ए बराबर मुझे मिलेगा 1 और बी बराबर क्या मिलेगा? -2, सी बराबर मिलेगा -8। ये मैंने कंपेयर करके इसको लिखा, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम यहाँ देखते हैं तुलना करके। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, इसमें माइनस बी की वैल्यू, माइनस तो पहले से, माइनस बी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 1। 4 माइनस 2 सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होने वाला? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू 2, यानी सही है।
तो हम कहेंगे कि जो संबंध है गुणांक और इनके समयाकों के बीच का वो क्या है, सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको यूज करते हैं उससे पहले गलती से लिख दिया। क्या लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, लिखा 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसको सॉल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जो भी गुणांक होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते नहीं है, तो 4 आएगा। तो ऐसा संख्या मल्टीप्लाई करने में 4 और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4x², इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 2, 2 2 4 होगा, 2 + 2 भी क्या आ जाएगा 4, और ये रहा हमारा s प्लस 1। सॉल्व करेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1, दोनों में से कॉमन क्या है, 2 और s कॉमन है तो बचेगा 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1, इसको मैं लिखता हूँ 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 0, कंपेयर कर लेंगे या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं, दोनों को एक साथ स्क्वायर है ऐसे लिख सकते हैं, ये टर्म भी हम लोग कर सकते हैं कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अभी क्योंकि एक द्विघात समीकरण है तो दो आंसर आएंगे, दोनों सेम आएंगे, ठीक है ना, इसके लिए उसके लिए दोनों भी 1/2 आने वाला है सेम। अब हम इसको सत्ता की जांच कर लेते हैं, ए भी निकाल लेते हैं पहले। ए इज इक्वल टू अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू आएगा कॉमन, रखते हैं अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, अच्छा प्लस करने का इसके लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में चेक नहीं किया था, चलिए इस क्वेश्चन में कर लेंगे, देख लेंगे उसको भी, ठीक है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में भी हो गया। इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 4, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 से 4 गया 1, ये तो इसके लिए था अल्फा प्लस बीटा के लिए, अल्फा इंटू बीटा के लिए चेक कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू 1 और आपकी ए की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। बस इतना थोड़ा सा आप लोगों को उस पहले क्वेश्चन में भी करना होगा, कर लीजिएगा, नहीं अगर तो बताइएगा फिर से उसको बना देंगे हम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको यूज करते हैं उससे पहले क्या लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x 0, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 0, सॉल्व करते हैं, 6 3 80, अब प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 18, तो 6x² माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 2, 9 2 से 18 आ जाएगा, 9 से 2 का 7, x माइनस 3 0, 6x² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -9x माइनस सॉरी प्लस 2x प्लस -3 0, दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से देखेंगे तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है, 2x माइनस 3 0, 2x माइनस 3 और हो जाएगा 3x प्लस 1 0, इसको अलग अलग 0 के बराबर दिखा देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो आएगा x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ आएगा x इज इक्वल टू -1/3, तो एक अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। यहाँ से ए बी सी अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए बराबर 6 है, बी बराबर आपका -7 है और सी बराबर आपका -3 है, जांच करके देखते हैं सत्य है कि नहीं, करते हैं इसके लिए अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 1/3 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 6 आएगा और 2 से 3 3 का 9 और -2 इज इक्वल टू 7/6, ये हो दिया जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, सही है। अल्फा इंटू बीटा के लिए चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस चेक कर लेते हैं, इसके लिए चेक करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, सी कितना है -3, ठीक है ना 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस में और 3 6 इक्वल टू -3/6, ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है सही है।
3 क्वेश्चन इस पे हो गए। पहले वाले में टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने बताया है। आगे के 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, सारे उतने ईजी, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये आपका लास्ट होगा इसका। अब प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली का 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे 2.2 का पहला, ठीक है। अब लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। अब योग और गुणनफल हमें इस बार दे रखा है, हमें क्या निकालना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो पहला दे रखा है क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्या दे रखा है 1/4 और -1/4 दे रखा है, 1/4 और -1 दे रखा है। तो एक तो हमें योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये बोला है ना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो पहला योग दे रखा है, फिर क्या दे रखा है गुणनफल। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर हमें बहुपद निकालना है तो पी ऑफ एक्स ऐसा फार्मूला निकाल सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस में आपका रहेगा अल्फा इंटू बीटा। इससे क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर रहने देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 दे रहा है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 तो प्लस माइनस। आप चाहें तो 4 क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से एलसीएम गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ या इक्वल टू 0 करके गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी आंसर सही है, ये करके छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर क्या है सही है। ये फार्मूला है, इस पे बेस्ड आपको करना है सिर्फ। तो आइए अगर नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया है √2 और कॉमा 1/3, √2 और 1/3 क्लियर। आइए इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का सेकंड वो क्या बोला है √2, 1/3, √2 और 1/3, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स फार्मूला हो गया। अब एक्स स्क्वायर क्या है छोड़ते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा के लिए √2x प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/3 0। दोनों तरफ क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस में 1 इज इसका सही आंसर। दोनों ही छोड़ सकते हैं आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड वाला 0 और √5 क्या रखा है या इसे कर लेते हैं सेकंड का थर्ड है 0 और √5, ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई और ये वाले अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। फार्मूला सेम है, क्या होगा एक्स स्क्वायर फार्मूला लिख लीजिए 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। आप लोग भी लिख के करिएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, तो ये तो 0 होने वाला पूरा लिखते ही नहीं इसको, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान था ये। एक और ट्राई कर देखते हैं 1 और 1 क्या बोला गया है 1 और 1, सेकंड का ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है 1, इन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 भी और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा है क्या, अल्फा बीटा यानी शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का गुणनफल, ध्यान रखिएगा इसको भूलिएगा नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1x प्लस में 1 इक्वल टू, इसका सही आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इसको इतना रहने देते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इजी सारे हैं, बहुत ही आसान चैप्टर था ये। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तो अगले चैप्टर को लेकर के मिलेंगे और जो आपका चैप्टर 3 है, ठीक है। तो ये आज के इतना ही, धन्यवाद।